और जनता को डेंगू का मच्छर काट रहा है, उसकी चिंता इनको नहीं है। उसके लिए छिड़काव नहीं हो रहा है पूरे लखनऊ में। लेकिन हम मालापन करने चले जाएंगे तो कहीं कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, वहाँ जीव जंतु मिल जाएंगे। ये देश में अंबेडकर जी ने 25 साल उम्र सीमा नहीं की होती ना चुनाव लड़ने की, अंजना जी। हाँ। तो ये लालू यादव जी की पार्टी और मुलायम सिंह जी की पार्टी के झूठ। छोटे छोटे आज इनके 5 सांसद हैं, कौन है? भैया, भाभी और भाभी जी के 3 देवर। ये है इनकी पूरी पार्टी। अच्छा, ये होता है परिवारवाद। की आत्मा पर, उनके सिद्धांतों पर इन्होंने वास्तव में माल्यार्पण कर तिलांजलि दे दी है। कोई हक नहीं बनता कि जेपी के सिद्धांतों पर बात कर सके। ये वो कांग्रेस है जिसने डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न देना उचित नहीं समझा, राजीव गांधी को देना उचित समझा, जिन्होंने संविधान लिखा आपको याद नहीं रहा, भूल गया, जयप्रकाश को भूल गए। बिहार उत्तर भारत का एकमात्र राज्य है जहां पिछले 35 सालों से 85% SC, ST और OBC के विधायक हैं। गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिएगा। तो बिहार में तो एकदम स्वर्ग हो जाना चाहिए था, जो राहुल गांधी जी कहने का प्रयास कर रहे हैं, वही सत्य बात। जय श्री राम दोस्तों। अखिलेश यादव लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर राजनीति करते नजर आए। उन्होंने नीतीश कुमार को भी NDA छोड़ने की सलाह दे डाली। इन पार्टियों ने जेपी के सिद्धांतों को कितना अपनाया है ये तो पता नहीं, पर इस पर राजनीति कर अपने हित साधने से पीछे नहीं हटते। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें अनुराग भदौरिया को जयप्रकाश मिश्रा ने जेपी के सिद्धांतों को लेकर आईना ही दिखा दिया। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। आज के जो समाजवादी नेता हैं वो कैसे जेपी की विरासत के झंडा बरदार अपने आप को कह सकते हैं? देखिए, अभी उत्तराधिकारी कैसे कह सकते हैं? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हम अन्याय के फैमिली पॉलिटिक्स हो गई, फैमिली लिमिटेड पॉलिटिक्स। ऐसा नहीं है, अन्याय के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। हम बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो उनका नारा हुआ करता था संपूर्ण क्रांति। और किसके खिलाफ? सत्ता के खिलाफ। उसमें सत्ता कांग्रेस की थी तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे। आज सत्ता आपकी है प्रभु, आज अत्याचार आपका है तो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। उनका विचार तो वही है ना कि सत्ता जब अन्याय करने लगे तो उसके खिलाफ आवाज उठानी है। लेकिन उस आवाज को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कांग्रेस की थी, सत्ता के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी और कहा था कि सत्ता जब अहंकारी हो जाए, सत्ता जब आम आदमी का मतलब भूल जाए तो उसको याद दिलाना पड़ता है। परिवारवाद की आप मत बात बोलिए, बड़ा हमें बेचारा पर लगता है आपको देख के। परिवारवाद के लोग हमें बताएंगे चौटाला जी की सरकार किसने बताई? एक बार चौटाला जी की सरकार किसने बताई, जरा बताइए। चौटाला जी फैमिली से नहीं आते, इन्होंने सरकार बनाई। पीडीपी के साथ परिवारवादी पार्टी नहीं, आपने सरकार बनाई। शिवसेना वहां परिवारवादी पार्टी नहीं, आपने सरकार बनाई। सिंधिया पूरी की पूरी फैमिली आप ले आए, सिंधिया आपकी पार्टी में पूरा खानदान आ गया, परिवारवादी नहीं है। और राजनाथ सिंह जी के बेटे भी तो परिवारवाद से आते हैं, बेटे विधायक हैं। अनुराग ठाकुर कहां से आते हैं? सारा का सारा पूरा परिवारवादी पार्टी ने अगर उत्तर प्रदेश में चले जाए तो जिनके साथ गठबंधन किए बैठे, अपना दल परिवारवादी पार्टी, निषाद पार्टी परिवारवादी पार्टी, राजभर पार्टी परिवारवादी पार्टी, और आदरणीय कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री थे उनका बेटे पोता बहू सब आपकी पार्टी में, और आप हमें परिवारवाद सिखा रहे हैं। लेकिन परिवारवाद का नारा बदल दो, फिर पता क्या कहेंगे जब इनसे कहो परिवारवाद? नहीं नहीं नहीं, जो अध्यक्ष बनता है पार्टी का, जो अध्यक्ष बनता है वो परिवार होता है। अरे बच्चे बीवी कोई परिवार में नहीं आते, भाई बहन कोई परिवार में नहीं आते। सवाल है कि आपके पास कहने को कुछ होता नहीं है जनता के लिए, आप जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते। जेपी, आप बताइए जेपी NIC आपने क्यों बंद कर दिया? अगर हम जेपी आज उनका पुण्यतिथि पे हम जाते माल्यार्पण करने के लिए तो आपने बैरिकेडिंग लगा दी। इतना डर गए आप जेपी मूवमेंट से? क्या वजह थी? क्या वजह थी? नहीं सब पूछ रहे हैं। और फिर नहीं चिट्ठी लिखते हैं, एनडीए चिट्ठी पता क्या लिखती है? वहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिच्छू वहां पे सांप बिच्छू मिल जाएंगे। अरे भैया डेंगू फैल रहा है तो आप उसको डेंगू को तो नहीं रोक पा रहे, नालियों में डाल के कम से कम डालिए, डेंगू रोकिए, वो नहीं रोक पा रहे। वहां बिच्छू आ गया, हमें काट लेगा इसलिए इनको चिंता हो रही। जनता को डेंगू का मच्छर काट रहा है, उसकी चिंता इनको नहीं है। उसके लिए छिड़काव नहीं हो रहा है पूरे लखनऊ में। लेकिन हम माल्यार्पण करने चले जाएंगे तो कहीं कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, वहां जीव जंतु मिल जाएंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, एक छोटा सा इस पर जवाब उसके बाद जी के पास बताऊं। हाँ। देखिए, ये कहते हैं कि दिल्ली से आगरा का एक्सप्रेस वे बनवा दिए थे 5 साल में और जेपी सेंटर नहीं बनवा पाए थे। बताइए, मतलब बताइए, एक बिल्डिंग बनवाने में इनको 5 साल से ज्यादा चाहिए थे और एक्सप्रेसवे का दावा करते हैं कि 500 किलोमीटर की सड़क बना दी थी। वास्तविकता यह है कि जेपी की विरासत से इनका कोई अब लेना देना नहीं रह गया। और जहां तक ये परिवारवाद की बात करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं, इनके लिए एक क्वेश्चन है, जैसे वो केबीसी में क्वेश्चन नहीं आता, एक व्यक्ति अपने परिवार का जिसके पास कोई राजनीतिक पद ना हो। आज इनके 5 सांसद हैं, कौन है? भैया, भाभी और भाभी जी के 3 देवर। ये है इनकी पूरी पार्टी। अच्छा, ये होता है परिवारवाद। 10 सेकंड लगेगा, इसलिए आप बताइए। भैया भाभी बोला, ये बताइए जो 5 सांसद है किसने चुना उनको? किसने चुना है? उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट देके चुना है। वो कोई सिग्नेचर से नहीं हो गए, जनता ने वोट दिया, जीत गए। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर उनके भाई जीत गए, भैया जीत गए, भाई जीत गए, आपके पेट में दर्द क्यों? परिवार होगा तो लोग जीतेंगे, परिवार नहीं होगा तो नहीं होगा। अब जिसका परिवार है, भैया भाभी और 3 देवर के बीच आप लोग इस वक्त कहां खड़े हैं? देखिए, वो कह रहे हैं अगर राम मनोहर लोहिया, अगर जयप्रकाश नारायण, अगर कर्पूरी ठाकुर ने अपने बच्चों को बना दिया होता तो उनके आंदोलन से निकले हुए ये 3 नेता
लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, वो सीएम नहीं बनते, उनके बेटे बनते। लेकिन उसके बाद तो सब कुछ मामला परिवार का हो गया ना। अनुराग भदौरिया थोड़ी कभी समाजवादी के जीतने पे सीएम बनेंगे। ये परेशानी उनकी, वो कह रहे हैं लौटिए, उन्हीं के बता रहा हूँ। ये वो लोग हैं जो माल्यार्पण करने से भी रोक रहे हैं। ये तो माल्यार्पण करने जा नहीं रहे, हम जा रहे हैं तो बैरिकेड लगा रहे हैं। सोचिए आप इसमें नहीं, आपको एक आदत मत डालिए। मैंने कहा कि हम उनके माल्यार्पण करने जा रहे हैं, आप बैरिकेड क्यों लगा रहे हैं? हम उनके सिद्धांतों को मानते हैं तभी तो उनको माल्यार्पण कर रहे हैं। आप उनके सिद्धांतों को नहीं मानते इसलिए आज उनकी जयंती आप नहीं मना रहे हो। एक बात। दूसरी बात, जो आप परिवार की बात बार बार कर रहे हो, मैं आपसे बता दूं, जहां भारतीय जनता पार्टी के घर में परिवार है, उनके बेटे एमपी एमएलए विधायक हैं। जिनका परिवार नहीं है वो कैसे एमएलए एमपी बेटे बताएंगे? बताइए मुझे, क्या नहीं है जो मैंने नाम गिनाया आपको? चिल्ला चिल्ला क्या बता रहे हो? भारतीय जनता पार्टी के, मैंने बोला राजनाथ सिंह के बेटे क्या एमएलए नोएडा से नहीं है? बताइए है कि नहीं है? क्यों नहीं? आप आदत में चल रहे हैं। आप बताइए। नहीं, मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि आपने इसका जवाब देना चाहता हूं। ठीक है, मैं एक जवाब ले लीजिए, आरोप लगाने के बाद ले लूंगी। एक साथ जल्दी से। सत्यप्रकाश की पूरी पार्टी परिवारवाद से भरी हुई है बीजेपी। सत्यप्रकाश, अनुराग जी एक सेकंड सर, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज लुक एट मी व्हाइल डिबेटिंग। आपके अलावा कोई नहीं देखता, एक दूसरे लड़ने नहीं आए हैं। दिस इज नॉट अ स्ट्रीट फाइट सर, इट्स नॉट अ स्ट्रीट फाइट, प्लीज एड्रेस मी। जवाब आपका देता हूँ। आप समझिए कि एक सीट खाली होता है, मुलायम सिंह जी का घर से एक पत्नी निकलती है और सीधा जाके चुनाव लड़ लेती है। क्या भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं परिवार में, क्या वो सीधे निकले घर से चुनाव लड़ते? बिल्कुल लड़ते हैं। नाम लेकर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लड़ते हैं। अंजना जी झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये बताइए, परिवार का 100 आदमी राजनीति करे, राजनीति करने का सबको हक है, लेकिन उसी पार्टी का मुखिया बन जाए, उसी पार्टी जनता बनाती है, मुखिया बन जाए। खानदान है। सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए। सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए। अगर देश में अंबेडकर जी ने 25 साल उम्र सीमा नहीं की होती ना चुनाव लड़ने की, अंजना जी, तो ये लालू यादव जी की पार्टी और मुलायम सिंह जी की पार्टी के छोटे छोटे तुम्हारा बर्थडे ये ले लो, आज मुखिया बना दो, पूरा खानदान जेपी की आत्मा पर, उनके सिद्धांतों पर इन्होंने वास्तव में माल्यार्पण कर तिलांजलि दे दी है। कोई हक नहीं बनता कि जेपी के सिद्धांतों पर नजर से बात कर सके। आप थोड़ा सा रुक जाइए, आप तय कर लीजिए कौन बोलेगा। नीतीश कुमार जी ने गांव और गलियों से लोगों को उठाकर सदन भेजा है, आपको नहीं पता है? अच्छा चलिए, बिहार उत्तर भारत का एकमात्र राज्य है जहां पिछले 35 सालों से 85% SC ST और OBC के विधायक हैं। गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिएगा। तो बिहार में तो एकदम स्वर्ग हो जाना चाहिए था, जो राहुल गांधी जी कहने का प्रयास कर रहे हैं, वही सत्य बात है। आप पहले विकास का मार्ग प्रशस्त करिए, क्रिएशन ऑफ वेल्थ करिए, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन तब सबके साथ होगा। मैं उदाहरण बताना चाहता हूं। 2014 में इस देश में सिर्फ 14 करोड़ स्मार्टफोन थे। स्मार्टफोन एक लग्जरी मानी जाती है। अब आप कहते हैं नहीं साहब, ये तो सिर्फ 14 करोड़ लोगों के पास है, सबके पास बांट देना चाहिए। तो अगर वो बांटते सबके हाथ में आज एक एक नोकिया होता। आज क्रिएशन ऑफ वेल्थ की वजह से आज 84 करोड़ लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है। ये होता है कि विकास के रास्ते पे ले जाके सबको साथ में लेके जाना। हम सब जातियों की पहचान, जातियों का सम्मान, जातियों के उत्थान की बात करते हैं, ये जातियों में घमासान की बात करते हैं। तिरुपति मंदिर के लड्डू पर भी प्रश्न था, क्योंकि कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं। ऊपर SIT स्टेट गवर्नमेंट ने भी गठित किया और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर एक्शन ले लिया है। तो जो SIT की जो डिसीजन होगा वो अलग, मगर एक पॉइंट बहुत सिग्निफिकेंट ध्यान रखिएगा। तिरुपति मंदिर हो या कोई बड़ा मंदिर हो, देखिए किस ढंग से प्रोजेक्शन किया जाता है। इस मंदिर में इतने 100 करोड़ रुपए की संपत्ति आई। अरे भाई, वो मंदिर का नियंत्रण मंदिर के पास है क्या? सरकार के पास है? सोचिए, यह कहना चाहिए कि इस सरकार ने इस मंदिर से इतने 100 करोड़ की संपत्ति पाई क्योंकि तिरुपति मंदिर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, तमिलनाडु के सारे मंदिर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ। मगर हिंदू समाज के लिए नेगेटिव इमेज बनाने के लिए कहा जाता है कि इतने 100 करोड़ की संपत्ति पाई। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जबकि हकीकत यह है कि मंदिरों की तो सारी संपत्ति ली जाती है और वक्फ बोर्ड को 9,60,000 एकड़ की जमीन दी जाती है। जो सबसे ज्यादा समाजवाद के खिलाफ है बीजेपी। मतलब सुनिए, लालू यादव से बड़े समाजवादी हो गए। ठीक है, अखिलेश यादव से बड़े समाजवादी राहुल गांधी हो गए। आप उनके साथ हैं। हम समझे सर। फिर आपस में समाजवाद शब्द से गांधी से लेकर के अब तक इस देश का एक मूल मंत्र समाजवाद रहा है, लेकिन कांग्रेस को समाजवाद से प्यार अभी अभी हुआ है। मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। ये वो कांग्रेस, अभी आते हैं, ये वो कांग्रेस है जिसने डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न देना उचित नहीं समझा, राजीव गांधी को देना उचित समझा, जिन्होंने संविधान लिखा। आपको याद नहीं रहा, भूल गए। बत्री किससे जयप्रकाश को भूल गए, रोहिंग्या को भूल गए, और कर्पूरी ठाकुर, बाबा साहब अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाकर, बीच में बाबा साहब अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन लेकर आया? आपको मिर्ची लग रही है, को इस्तीफा दिलाकर आपको मिर्ची लग रही है, मुझे मालूम है। मिस्टर दुबे, आप अपनी बारी में भी बोलेंगे, उनकी बारी में भी बोलेंगे, तो आप हाथ उठाइए ना सर। एक तरीका होता है डिबेट का। समाजवादी, मैंने आपको थैंक यू कहा, स्वीकार किया, स्वागत किया,
लेकिन समझाया बुझाया कि जब राहुल गांधी सरकार में थे, यही सरकार थी ना वो केंद्र में, जिसमें बेरोजगारी दर आसमान पर, तमाम राज्यों में जब चाहे कहीं घुस जाए, कम से कम 70 बार सरकार को बर्खास्त किया। ऐसे समाजवादी परिवार से ये लोग आ रहे हैं, संविधान की धज्जी उड़ा दी। जयप्रकाश नारायण का सम्मान करते तो आज जाते राहुल जी थोड़ा लखनऊ में अखिलेश जी के साथ, चढ़ाते जयप्रकाश नारायण पे फूल। कभी देखा है राहुल जी को लोहिया, कर्पूरी, जयप्रकाश कभी देखा है फूल चढ़ाते? ये करे समाजवादी है। अभी पूछते कर्नाटक में डेटा कब लेने, वो सर्वे है, डेटा नहीं देंगे। 2011 में सेंसस कराया, इनकी सरकार थी, वो डेटा भी खा गए, हड़प गए, कहां गया डेटा पता नहीं। करवा दो ना। मैं राहुल जी को आपकी तरफ से थैंक यू देता हूं, आपने समाजवाद स्वीकार किया, समाजवाद के रास्ते चलना भी सीखिए। आपस में तय सवाल पूछे थे कि भाई ये बताइए कि जेपी हम गए प्रतिमा पे माल्यार्पण करने, आपने क्यों नहीं जाने दिया? उसका जवाब अभी तक नहीं आया। जवाब देके जाइएगा, भागिएगा नहीं। दूसरी बात, इन्होंने बच्ची ने पूछा था बिहार में एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं बात करते, आप उससे भी बात नहीं की। दुनिया में चले गए, 1941 में चले गए, लेकिन बेरोजगारी उसने पूछा था, उस पर जवाब नहीं दिया। तीसरा कि भाई आप किसानों के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा जयप्रकाश जी किसानों की बात करते थे, किसानों की मौतें हुई, किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, आपने एमएसपी की गारंटी नहीं दी, उसके बारे में आप नहीं बोलेंगे। सवाल है कि अंबेडकर जी के बारे में अचानक अंबेडकर जी पे चले गए। भैया आरक्षण खत्म तो अंबेडकर जी का, आप ही जो आरक्षण देके गए आप वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर क्यों भैया आप आरक्षण खत्म करने की कोशिश? इसलिए तो हमने बोला संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। क्यों खतरे में? कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता कि आप कोई माल्यार्पण करने जा रहा है और आप उनको रोक रहे हो, बैरिकेड लगा देते हो। घर के सामने आपने ऐसा लगा दिया जैसे पता नहीं कौन इस घर में रह रहा हो, पूरी बैरिकेड ही कर दिया आपने। शर्म भी नहीं आई कि भाई आप किसको रोकना चाहते हो? लोकतंत्र में नेता, जो प्रतिपक्ष नेता होता है, जो विपक्ष का नेता होता है, उसकी वो अगर जनता से मिलना चाहता है, माल्यार्पण करना चाहता है, जयप्रकाश की जयंती मनाना चाहता है, और आप उसको रोक देंगे और आप उसका जवाब भी नहीं देंगे, 1941, 42, 44 की बात करके निकल जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आप जवाब देके जाइए कि आपने क्यों रोका है। ये जवाब आपको देना पड़ेगा कि लोकतंत्र की हत्या क्यों की आपने आज। सत्यप्रकाश, उसके बाद आ रही आप क्या जवाब देंगे? आप तो इधर से उधर घूमते रहते हैं, जवाब देंगे। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।